अपठित गद्यांश। प्यारे बच्चों, आज हम अपठित गद्यांश यानी अनसीन पैसेज के बारे में जानेंगे। क्या आप जानते हैं अपठित गद्यांश क्या है? नहीं ना? कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। अपठित गद्यांश वह गद्य खंड है जो पहले कभी पढ़ा नहीं गया हो। अपठित का अर्थ है जो पहले नहीं पढ़ा गया, पहले न पढ़ा गया गद्यांश अपठित गद्यांश यानी अनसीन पैसेज कहलाता है। अपठित का अर्थ होता है जिसे पढ़ा न गया हो। इस प्रकार अपठित गद्यांश का अर्थ हुआ ऐसा गद्यांश जिसे आपने अपनी पाठ्य पुस्तकों में न पढ़ा हो। जो आप रोज पाठ्य पुस्तक पढ़ते हैं वो पठित गद्यांश होते हैं, लेकिन आज जो हम पढ़ रहे हैं वो अपठित है। इससे पहले आपने कभी न पढ़ा हो। तो आइए, अपठित गद्यांश दो प्रकार से पूछे जाते हैं। पहला, प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में से ही ढूंढकर बच्चों से लिखवाए जाते हैं, और दूसरा, प्रश्नों के उत्तर के 4 विकल्प यानी ऑप्शन देकर उनमें से ही सही विकल्प बच्चों से चुनवाए जाते हैं। ऐसे ही दो प्रकार से अपठित गद्यांश में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए अब हम प्रश्नों के उत्तर देते समय ध्यान रखने योग्य बातें, कुछ अवश्य बातें हैं। पहली बात है, सर्वप्रथम अपठित गद्यांश के मूल भाव को समझने के लिए उसे 2-3 बार पढ़ना चाहिए। दूसरी बात, दिए गए गद्यांश के मुख्य विचारों या बातों को रेखांकित करना चाहिए। तीसरी बात, उत्तर संक्षिप्त में तथा छोटे छोटे वाक्य बनाकर देने चाहिए। तो ये कुछ विशेष बातें हैं। सर्वप्रथम अपठित गद्यांश को जो मूल भाव है, क्या अर्थ है, उसको समझने के लिए 2-3 बार अवश्य पढ़ना चाहिए। उत्तर संक्षिप्त में लिखना चाहिए, छोटे छोटे वाक्यों में लिखना चाहिए। चौथी बात हम जानेंगे, जितना पूछा गया हो उतना ही उत्तर देना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। पांचवी बात है, प्रश्न के सभी विकल्पों को ध्यान से पढ़कर ही उचित उत्तर चुनना चाहिए। छठी बात, शीर्षक यानी टाइटल चयन करते समय गद्यांश के प्रथम तथा अंतिम वाक्य को विशेष सावधानी से पढ़ना चाहिए। और अंत में शीर्षक द्वारा दिए गए उदाहरण का मूल भाव और उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। ये कुछ विशेष बातें हैं जो अपठित गद्यांश के उत्तर लिखते समय ध्यान रखना ज़रूरी है। खासकर जो शीर्षक आप अंत में लिखते हैं उसका चयन करते समय गद्यांश की प्रथम यानी पहली लाइन और अंत में अंत का वाक्य विशेष सावधानी से पढ़ना चाहिए, तभी उसका शीर्षक चुनना चाहिए। आइए अब हम एक अपठित गद्यांश का उदाहरण समझते हैं। बच्चों, इससे पहले हमने अपठित गद्यांश यानी 2 अपठित गद्यांश का अभ्यास किया था। आज एक और अपठित गद्यांश यानी अनसीन पैसेज का हम अभ्यास करेंगे। तो गद्यांश यूँ है, ध्यान से सुनिए। आदर्श नागरिक वह है जो अपने कर्तव्यों और अधिकारों को समझकर अपने कर्तव्यों का दृढ़ता से पालन करता है। वह जानता है कि उसे अपने अधिकारों का समुचित रूप से उपयोग किस प्रकार करना चाहिए। इन सब बातों से परिचित होने के लिए नागरिक का शिक्षित होना भी बहुत ज़रूरी है। शिक्षित नागरिक ही लोगों में जागृति लाने का काम कर सकता है। किसी भी देश की प्रगति का आधार वहाँ रहने वाला प्रत्येक नागरिक होता है। एक अकेला व्यक्ति देश को प्रगति की राह पर आगे भी नहीं ले जा सकता। देश को समृद्ध बनाने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करना ही प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होता है। आदर्श नागरिक वही होता है जो केवल अपने कल्याण की बात नहीं सोचता, बल्कि दूसरों के हित को ध्यान में
रखते हुए कार्य करता है। दूसरों के हित में ही देश का हित तथा देश के हित में अपना हित छुपा होता है। तो आदर्श नागरिक में आपसी सहयोग, प्रेम, परहित की भावना का होना भी अति आवश्यक होता है। तो इस प्रकार का यह अपठित गद्यांश है, अनसीन पैसेज है। तो इस गद्यांश को आप ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, इसका मूल अर्थ समझेंगे और फिर जो पूछे गए प्रश्न हैं उन प्रश्नों को फिर समझकर उसका उत्तर आप अपने उत्तर पत्रिका में लिखना है। तो आइए इससे जुड़े अब प्रश्न आपको मैं बताता हूँ। प्रश्न है, देखिए, ऊपर दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न पहला, प्रत्येक देश की प्रगति का आधार कौन होता है? दूसरा प्रश्न है, आदर्श नागरिक कौन है? अगला प्रश्न है, किस प्रकार का नागरिक लोगों में जागृति ला सकता है? चौथा प्रश्न है, नागरिक शब्द के लिए अंग्रेजी शब्द लिखो। तो इसके लिए आपको नागरिक शब्द के लिए अंग्रेजी में क्या कहते हैं वो लिखना है। पांचवा प्रश्न है, समानार्थी शब्द लिखिए। गद्यांश में शब्द आए हैं, जो पहला है राह, दूसरा है कार्य, इनके समानार्थी आपको लिखना है। अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न है, विलोम शब्द लिखिए, यानी अपोजिट वर्ड लिखना है जो इसमें आए हैं। पहला है शिक्षित, दूसरा है प्रगति, इसके आपको अपोजिट लिखने हैं। सातवां प्रश्न है, आदर्श नागरिक में किस प्रकार की भावना होना अति आवश्यक है? तो इसका उत्तर आपको गद्यांश में से ढूंढ के लिखना है। और अंत में आठवां प्रश्न है, गद्यांश के लिए उचित शीर्षक लिखिए। जो गद्यांश आपने अभी पढ़ा उसके लिए आपको एक सही उचित शीर्षक यानी टाइटल लिखना है। ठीक है, तो ध्यान से आप इन प्रश्नों को पढ़िए, समझिए और समझकर इसके उत्तर लिखिए। आशा करता हूँ आप आसानी से इसके उत्तर लिखेंगे और लिखने के बाद आप मुझे मेरे ईमेल आईडी पर भेजना है। आज के लिए यहीं तक ठीक है, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।